ओ फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। यहाँ पे जो है मम्मी गाय लगा रही थी और यहाँ पे सब लोग खड़े थे और यहाँ एक खटिया पड़ी हुई थी। दादी जी बोल रहे थे अंदर ले जाओ। और अभी हो रहे शायद तो 5:45 हो रहे हैं और दीदी प्रेस कर रही थी, पापा इधर उधर कुछ काम कर रहे थे। सारे बर्तन ऐसे रखे हुए थे, रात को खाना खा के ऐसे रख दिया था, तो उसको उठा उठा के सब बाहर ले आई धुलने के लिए। तो अंदर भी जितने बर्तन थे उसको भी उठा के ले आई और पानी डाल के जो है सभी बर्तनों को मांज लूँगी और उसके बाद जो है दूसरा काम करूँगी। ये बर्तनों को मांज लिया था और उसके बाद बर्तनों को उठा के ना अंदर रख दिया था और उसके बाद जो है चली गई झाड़ू ले आने। तो वो सबसे पहले किचन में झाड़ू लगा लूँगी और उसके बाद जो है बाहर लगाऊंगी। तो यहाँ पे फटाफट से लगा लिया झाड़ू और किचन अभी जो है वैसे बिखरा हुआ था, समेटा नहीं है अच्छे से। तो यहाँ पे जो है ना पहले झाड़ू लगाया। पहले मैं सोच रही थी कचरा उधर करूँगी, पर बाद में सोच रही थी इधर कर दूँ। और उसके बाद जो है ना फिर यहाँ आ गई थी बाहर इस साइड बरामदे में झाड़ू लगाने के लिए। और दीदी ब्लाउज़ सिल रही थी क्योंकि वो ब्लाउज़ ले जाएंगे शाम तक, तो जो है जल्दी में ही था तो वो सिलाई कर रही थी। और यहाँ मैं फटाफट से जो है लगा लूँगी झाड़ू हर जगह। झाड़ू लगा लिया और उसके बाद जो है ना चाय बनने के लिए रख दिया था, तो इसमें डाल दिया दूध। और मैं चली गई थी बाहर कुछ काम कर रहे हैं, तो मम्मी जो है ना चाय छान के ले आई सबके लिए। और यहाँ चाय जो है चाय लाई नमकीन सब लोगों ने निकाला और फिर मैंने नहा लिया था। और यहाँ कल्लो और लल्लो दोनों लोग लगे हुए हैं अपने में मस्ती कर रहे। और फिर यहाँ जो है हम लोग जा रहे थे जो है जामुन बिनने। और आज देखिए ना मौसम बहुत अच्छा हुआ है, ठंडा ठंडा मौसम, इतने काले काले बादल देखने में बहुत प्यारा लग रहा था। और इसके बाद जो है ना सामने जो वो जंगल दिख रहे हैं ना ये सामने, तो इधर ही जामुन का पेड़ है, तो यहीं पे हम लोग आए थे। ये सामने वाला जामुन का पेड़ है और इतनी सारी जामुन गिरी हुई हैं, ये देखिए। तो इसको बिनने के लिए आए थे और इसमें जो अच्छे अच्छे उसको बिन लेंगे। और पेड़ में ना बहुत सारी जामुन पकी हुई, ये देखिए पूरा ब्लैक हो गया है, फिर डाल ना पूरा पक के ब्लैक हो गई सारी जामुन। और उसके बाद फटाफट से जो है ना मैंने जामुन बिन लिए। तो जो है जो मुझे अच्छे दिखे वे सारे जामुन बिन लिया। और उन बिन के फिर मैं लौट रही थी घर, तो इतने सारे जामुन बिन लिए थे और आ गई घर वापस। तो ये देखिए मैं घर पहुंच चुकी हूँ। फिर अंदर से बर्तन ले आई और जामुन धुलने के लिए। तो फटाफट से ना सारे जामुन को धुल लूँगी क्योंकि मिट्टी ना बहुत ज़्यादा लगी हुई है, खेत जुताया हुआ है और मिट्टी बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए मिट्टी बहुत लगी है। ऐसे जामुन पेड़ से गिरी है ना तो नीचे फूट गई है और उसमें पूरी मिट्टी भरा गई है। तो वैसे जामुन तो बिन के लाई नहीं थी, जो ऐसे अच्छे अच्छे थे वही लाई थी। और उसके बाद फटाफट से सारे जामुन को बिन लिया। और नीचे इतनी सारी मिट्टी बैठ जाती है ना कि थाली को पहले धुलना पड़ता है, उसके बाद जो है ना फिर जामुन निकाल सकते हैं उसमें से।
ये देखिए कितनी सुंदर सुंदर जामुन है। और यहाँ पे जो है ना मैं सब्ज़ी छौंक दी थी और उसके बाद टमाटर डालना बाकी रह गया था। परोरे की सब्ज़ी बना रही हूँ और ये फिर फटाफट से ना टमाटर को काट लिया और उसके बाद टमाटर को भी डाल दूँगी उसी में, तो टमाटर भी पक जाएगा। क्योंकि पहले डाल दो ना तो आलू सिकुड़ जाते हैं, इसीलिए जो है ना मैंने पहले नहीं डाला, तो बाद में जो है टमाटर को कट करके उसको डाल दिया। और जो है उसके बाद जो है ना जब तक ये टमाटर पक रहा था तब तक मैं चावल लेके आ गई थी अंदर से, और चावल जो है बिन लूँगी। तो इसमें थोड़ा ना धान है तो ही बिन के जो है बाहर फेंक दूँगी और उसके बाद जो है इसको भी डाल दूँगी जब सब्ज़ी पक जाएगी तो। क्योंकि दूसरा वाला ना बर्नर ख़राब हो चुका है, वो जाम हो गया है, उसमें से गैस बहुत थोड़ी थोड़ी निकल रही है, उसको साफ़ करना है। मेरे को साफ़ करना नहीं आता, दीदी साफ़ करेंगी, इसीलिए जो है ना एक ही गैस पे खाना बन रहा है अभी। तो दूसरा वाला यूज़ नहीं हो रहा, बहुत धीमा चल रहा है, मतलब उस पर रखने या ना रखने का कोई फ़ायदा है नहीं। कढ़ाई को उतार के रखा नीचे और ये जो है ना कुकर में चावल रखे हुए थे तो इसको चढ़ा दिया गैस पे। और तब तक आ गई थी राबिया, तो ये 3 दिनों के लिए ना मामा के वहाँ गई थी, 3 के 6 दिनों के लिए गई थी और यहाँ बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा था। और आज ही आई, आते यहाँ चली आई। तो ये देखिए पूरे नए नए कपड़े वैसे पहनी हुई है और इधर उधर कर रही थी, बहुत दिनों बाद आई है ना तो थोड़ा शर्मा रही थी। ये देखिए मटका रही है सबको, और इसको ना यहीं पर अच्छा लगता है, सारे सामान जो है ना बिखेरती रहते, उठा उठा के सब कुछ फेंक देगी। तो ये तेल का डिब्बा ले आई ना, तो ये अभी अपने सिर पे लगाएगी। ये देखिए इसको लगाना बहुत पसंद है, तेल का डब्बा खुला मिल जाए तो सिर पे, हाथ पे, पैर पे, हर जगह घिस लेगी वो। और फिर ये अपना इधर मस्ती कर रही थी और उसके बाद जो है ना खाना बन गया था तो निकाल लिया खाना। तो रोटी, सब्जी और दही, चावल सब कुछ निकाल लिया खाने के लिए, और सब लोग खा लेंगे खाना। और दीदी जो है कर रही थी सिलाई, तो वहाँ से उठेंगे तो खाना खा लेंगे सब लोग। खाना खाने के बाद फिर मैं आ गई थी ना यहाँ गाय को चारा देने के लिए, तो भूसा डाल दिया था और पानी डाल दिया था, सबको डाल के अच्छे से चला देंगे। तो ये भी कुछ खा लेगी, अभी कुछ खा ही नहीं है, तो फटाफट से जो है ना इसको चारा दे दिया। तो चारा देने के बाद आ गई थी मैं अंदर बर्तन धोने के लिए। तो मैं अंदर सारे बर्तनों को धो लिया, जितने बर्तन थे फटाफट से सबको धोया। ये देखिए सारे बर्तन साफ़ हो गए हैं और उसके बाद करूँगी दूसरा काम। तो जो है यहाँ पे किचन की भी साफ़ सफाई हो चुकी है, थोड़ा ये जो है पोंछना बाकी रह गया था अलमारी, और पोछा ओछा लगाना बाकी है अभी, ये सब तो नहीं किए, देखते हैं। तो वो यहाँ बर्तन के पास पूरा साफ़ कर दिया था जहाँ पे बर्तन था, वॉशिंग बेस के पास, और फिर फटाफट से पोंछ दिया अलमारी को। शाम को जो है ना फिर ये भिंडी की सब्ज़ी बनानी थी, तो आज जल्दी खाना बनाऊंगी क्योंकि दीदी के दोस्त की ना हल्दी है, तो वहाँ पे जाना है फ्रेंड की, तो इसलिए मम्मी बोले जल्दी से खाना बना लो फिर चलेंगे रात में। तो यहाँ भिंडी की सब्ज़ी और रोटी बनानी थी, तो फटाफट से ना सारी सब्जियों को काट लिया और जो है ना इसको रख दूँगी अंदर। और मम्मी भी गाय लगा के आ गई थी, और फिर उसके बाद मैं आ गई थी सब्ज़ी को छौंकने के लिए। तो यहाँ पे मिर्ची काट रही थी, मिर्ची लहसुन को काट लूँगी बारीक बारीक। तेल गरम हो गया था, उसमें डाल दिया और उसके बाद सब्ज़ी बन जाएगी। फिर आटा लगा के रोटी बना लेंगे फटाफट से। मैं ना ये
वीडियो देखी थी जिसमें वो चॉकलेट बनाया था बिस्किट से, ओरियो बिस्किट से बनाया था। मेरे पास था नहीं तो मैंने ऐसे ही बिस्कुट जो है टूटी फ्रूटी बिस्किट यूज़ कर लिए थे, फ्रूटी। और जो है ये 4 पैकेट ये लिया था, इसको खोल के रख लिया। और इसके बीच में ना टूटी फ्रूटी लगे हुए थे और ये खोल के रखा। फिर एक बिस्किट और लिया स्ट्रॉबेरी फ्लेवर का, और ये चॉकलेट भी ले आई थी। तो जो है इससे ना कलर अच्छा आएगा। तो गर्म दूध में इसको डाल देंगे और थोड़ी शक्कर डाल देंगे। तो ये इसको बनाने के लिए वैसे ही ट्राई कर रही थी, मेरा मन था ऐसे ही बनाने का। तो इसको फ्रीजर में रख देंगे, जम जाएगा अगर वो हो जाएगा तो। इसमें जो है ना दूध को गर्म कर लिया था और जो है 2 चम्मच शक्कर डाल दिया मैंने। और फिर ये दूध में मतलब ये सारे बिस्किट को डाल दिया फूलने के लिए। तो जो है एक एक करके सारे बिस्किट को डाल दिया और जो क्रीम वाले थे उसको भी डाल दिया। तो जो है ना अच्छा लगता है। और सब्जी पक गई थी, बस थोड़ी बाकी थी। तो गैस को एकदम धीमा करके छोड़ दिया था। आटा नहीं गूँथा है अभी, आटा गूँथ के फिर रोटी बनाना रह गया अभी। अच्छे से फेंट लिया और बीच में खड़ा रह गया था तो इसको मिक्सी में पीस लिया। और बाहर अभी इतना उजाला है और हमारा खाना बन गया, बस रोटी बनानी बाकी रह गई है। और ये देखिए फिर इस डब्बे में डाल देंगे इसको जमने के लिए। तो जो है पूरा चॉकलेट जैसा दिख रहा है और खाने में ना बहुत टेस्टी बना था। मैंने ऐसे ही ट्राई कर लिया था बिना ठंडा हुए। और जो है ना उसके बाद मैं फटाफट से रोटी बना ली, आटा गूँथ लिया था तो रोटी बना ली। सारी रोटियों को बना के रख लेंगे। रोटी बनाने के बाद तो दही और सब्जी रोटी सब कुछ निकाल लिया था खाने के लिए। और उसके बाद हम लोग मैं रेडी हो गई थी, दीदी रेडी हो रही थी वहाँ जाने के लिए। मैं हल्दी में जा रही और दीदी मेहंदी में जा रही है, ऐसा वो दीदी बोल रही थी। और बाकी बने